जय सिया राम। भगवान का भोग। आजकल कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम भगवान को भोग तो लगाते हैं, लेकिन भगवान खाते नहीं दिखते और ना ही भोग में से कुछ कम होता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कैसे खाते हैं। एक ब्राह्मण देव थे, वे भगवान कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करते थे। उनकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वे पहले भगवान को लाते हैं। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करते हैं, और करें भी क्यों ना, भगवान के अनन्य भक्त जो ठहरे। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण देव ने लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाने चल दिए। पत्नी इससे नाराज़ हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए मत लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण देव भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगे, प्रभु आओ और प्रसाद पाओ। एक घड़ी बीत गई, आधा दिन बीत गया, न तो भगवान आए और न तो ब्राह्मण देव हटे वहाँ से। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतूहल बस देखने लगे कि आखिर होना क्या है। अब लड्डू पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। ब्राह्मण देव उन्हें उड़ाता रहा। मीठे के गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण देव उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े कुत्ते भी ललचा कर आने लगे। ब्राह्मण देव ने उनको भी भगाया। लड्डू पड़े देखकर मंदिर के बाहर खड़े भिखारी भी आ गए, और एक भिखारी तो चला लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण देव ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न तो भगवान आए और न तो ब्राह्मण देव ही उठे वहाँ से। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देव पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। मंदिर से धीरे धीरे लोग अपने घर चले गए। ब्राह्मण देव को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिया। अब भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी जो दिन भर से इंतजार कर रहे थे, सब लड्डू पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। अब रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, कभी मक्खी, कभी कुत्ता, कभी चींटी और कभी भिखारी, पर तुमने हाथ नहीं रखने दिया। मार मार कर भगाते रहे। पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार लाना तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण देव की नींद खुली। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया।
ऐसे ही हम लोग भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो जय सीताराम।